हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हम नरेशन की कुछ कड़ी पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक से 4 रूल को पढ़ लिया है। और हमारा जो आज का जो रूल है वो रूल है 5 नंबर। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये है, हम लोग पढ़ेंगे आज, अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसके रूल को फॉलो कर लेते हैं, रूल को लिख लेते हैं। रूल क्या है? रूल है, यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका है। और अगर आपने अभी तक से नहीं देखा है तो आप वीडियो इसका जो फर्स्ट है प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे खोज सकते हैं। फर्स्ट रूल में हमने इस सारी बातों को बताया है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में हो? पास्ट टेंस में हो। पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या बातें लिखा है। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता देते हैं। तो पूरी बातों का कहने का जो सारांश है, सारांश क्या है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अर्थात अगर सेड दिया रहे तो हम उसे टोल्ड में बदलेंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमा दिया रहे तो हम उसे दैट में बदलेंगे। और अगर वाज या वेयर प्लस V4 हो तो हम उसे हैड बीन प्लस V4 में बदल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक सवाल को हल करके। ही टोल्ड मी, टोल्ड नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर पूरा का पूरा सेट लिख देते हैं। पहले सेट लिख करके हल करते हैं, फिर टोल्ड में पढ़ेंगे। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा आई वाज हेल्पिंग यू। ठीक है, ही सेड टू मी आई वाज हेल्पिंग यू। तो अगर हमको इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ही का ही लिखेंगे, ही का ही लिखेंगे। इसको हम अलग कलर से बना देते हैं ताकि समझ में आए। ही का ही लिखेंगे। सेड, तो सेड रहता है तो किससे बदलता है? टोल्ड में। यहाँ पर साफ साफ बातें लिखी गई है, टोल्ड। टू हट जाता है, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? मी। इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पे क्या बोल रहा है लगाने के लिए? दैट। अब रहा बात आई,
तो आई के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि आई को पहले हम लोग केस को चेक करते हैं। चलिए हम लोग केस को भी देख लेते हैं। यहाँ से केस को हम लोग देख लेते हैं। केस कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था केस, सॉरी पता नहीं कहाँ पर है, कहीं पिक्चर्स में होंगे, स्क्रीनशॉट, सॉरी इसमें भी नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं वो है कहाँ। माय व्यू बोर्ड नहीं है, एक मिनट, हाँ हम आपको बताते हैं अभी। देखिए यहाँ पर है, दिया हुआ है यहाँ पर आई, आपको दिखाई दे रहा होगा, आई साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आई को हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन का नोमिनेटिव केस है, ठीक है। और सन बटा में 123 के अनुसार फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। ये सभी कैसे हो रहा है मैंने पिछले के वीडियोज में बता दिया ऑलरेडी। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप पहले उसे जा करके जरूर देखेंगे, ताकि आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का ही हो जाएगा। अब यहाँ पे है वाज वेयर, तो वाज वेयर किससे चेंज होगा, हैड बीन में, तो हो जाएगा ही हैड बीन। और फिर वर्ब है हमारा हेल्पिंग। अब यू है, यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यू है कि यहाँ पर यू है, तो चूंकि ये लास्ट में आया है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये यू जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यू है ऑब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट में है, ठीक है, और मी भी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, तो यहाँ पर यू का स्थान पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे सवाल। अब इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स जो है मैं इसे बता देता हूँ, आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे। अगली वीडियोज में हम कुछ एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे, एग्जांपल को कुछ बनाएंगे, और आप उसे देखिए समझिए। और अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई है, ठीक है। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके दे सकूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।